हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन फॉर बीएड। गाइस, आज मैं आपके लिए इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन प्लान लेके आई हूँ जो कि इंग्लिश प्रोज का है एंड टॉपिक इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। गाइस, ये वीडियो आपके साथ डिस्कस करने से पहले मैं बता दूँ कि मैंने और भी लेसन प्लान के वीडियोस अपलोड किए हैं। बीएड फर्स्ट ईयर के ऑल असाइनमेंट डिस्कस किए हैं, डिटेल में एंड शॉर्ट वीडियोस भी प्रोवाइड किए हैं जो कि आपको असाइनमेंट लाइट के नाम से देखने को मिलेंगे। और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस अपलोड किए हैं बीएड फर्स्ट ईयर के। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है, आप देख सकते हैं। एंड गाइस, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए ताकि जब भी कोई मैं वीडियो अपलोड करूं आपको जल्द से जल्द मिल सके। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को डिस्कस किया है, एक एक पॉइंट को क्लियर किया है, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। एंड बिलीव मी गाइस, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं ना तो आपको लेसन प्लान बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सो आप वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गाइस, आपको इस तरीके से एंट्री फिल करनी है। लेसन नंबर, आपका जो भी लेसन प्लान नंबर होगा आपको वो यहाँ पे लिखना होगा। डेट, जिस डेट में आप टीच करेंगे वो डेट यहाँ पे लिखनी होती है, और उस डेट पे जो डे है आपको यहाँ पे आप वो यहाँ पे लिखेंगे। सब्जेक्ट इंग्लिश, अगर आपके फाइल में सब सब्जेक्ट भी लिखा है, सब्जेक्ट के नीचे सब सब्जेक्ट लिखा है तो सब सब्जेक्ट में आप लिखेंगे प्रोज, टॉपिक फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ठीक है। स्कूल, जिस स्कूल में आप इंटर्नशिप करेंगे स्कूल का नाम लिखेंगे। क्लास, जिस क्लास में आप टीच करेंगे वो क्लास यहाँ पे लिखते हैं। सेक्शन, सेक्शन है तो आप सेक्शन भी लिखेंगे, सेक्शन है तो आप सेक्शन लिखिए, नहीं है तो आप स्किप कीजिए। पीरियड, जिस पीरियड में आपने टीच किया है, 1 to 8 जो भी पीरियड रहा हो आपका, आप वो यहाँ पे लिखेंगे। ड्यूरेशन 45 मिनट। तो ये फिल करने के बाद, ये एंट्री फिल करने के बाद आप लिखेंगे स्पेसिफिक एम। गाइस, स्पेसिफिक एम से मैं यहाँ पे लेसन प्लान बता रही हूँ। अगर आपके कॉलेज में आपके टीचर जनरल एम्स लिखने के लिए भी कहते हैं तो सबसे पहले आप जनरल एम्स लिख लीजिएगा, 5 to 7 जो भी जनरल एम्स हो। आफ्टर डैट आप स्पेसिफिक एम से लेसन प्लान स्टार्ट करेंगे। तो देखते हैं स्पेसिफिक एम इसके। नॉलेज, फर्स्ट स्पेसिफिक एम है नॉलेज। इसका पहला पॉइंट है द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द टीचिंग ऑफ फ्लोरेंस नाइटिंगेल। स्टूडेंट रिकॉल कर सकेंगे। ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकग्नाइज डिफिकल्ट वर्ड्स एंड देयर स्पेलिंग। स्टूडेंट डिफिकल्ट वर्ड्स और स्पेलिंग को रिकग्नाइज कर सकेंगे। सेकेंड, understanding. First point, the student will be able to understand the important fact and idea of passage. Student understand कर सकेंगे passage के important fact और idea को। Second point, the student will be able to locate keyword, phrases and sentence in the passage. Student passage में जो भी word, keywords हैं, phrase हैं, sentence है, उन्हें लोकेट कर सकेगा। थर्ड, एप्लीकेशन। फर्स्ट पॉइंट इज द स्टूडेंट विल बी एबल टू प्रेजेंट रिलेवेंट आइडिया। स्टूडेंट रिलेवेंट आइडिया को प्रेजेंट कर सकेंगे। स्किल, फर्स्ट पॉइंट इज द स्टूडेंट विल बी एबल टू मेक एप्रिशिएट वर्ड ऑफ लर्न वर्ब इन द सेंटेंस। सेंटेंस में जो भी वर्ड्स का यूज किए गए उन्हें अप्रिशिएट कर सकेगा। एंड सेकेंड पॉइंट इज the student will be able to use appreciate words, items, structures, various sentence. Sentence में जो भी items हैं, words हैं, उन्हें यूज कर सके। स्पेसिफिक एम कंप्लीट होता है। अब लिखेंगे टीचिंग मटेरियल एड्स, चॉक, डस्टर, पॉइंटर, रोलर बोर्ड, चार्ट एक्सेट्रा। टीचिंग करते टाइम पे जो भी मटेरियल का आप यूज करेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे। प्रीवियस नॉलेज, प्रीवियस नॉलेज में लिखेंगे द स्टूडेंट हैव सम नॉलेज अबाउट फ्लोरेंस नाइटिंगेल, यानी कि नॉलेज है, या हम कह सकते हैं स्टूडेंट हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट द फ्लोरेंस नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में उन्हें पूर्व ज्ञान है। ठीक है।
अब स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन से, या इंट्रोडक्शन क्वेश्चन भी इन्हें कहते हैं। तो गाइस जैसा कि आप फ्रंट पे देख रहे हैं, इस तरीके से आपको कॉलम बनाना है। इंट्रोडक्शन क्वेश्चन में क्या करना होता है, आपको 3 to 5 क्वेश्चन बनाने होते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको प्रॉब्लमेटिक बनाना होता है, ठीक है। और इसमें आप जैसे कि फ्रंट पे देख रहे हैं, आपको इस तरीके से कॉलम बनाना है। पहला कॉलम आएगा सीरियल नंबर का, सेकेंड कॉलम इज स्टूडेंट्स टीचर्स एक्टिविटी, थर्ड इज स्टूडेंट एक्टिविटीज एंड फोर्थ टीचिंग मेथड। आपने इस तरीके से पहले आपको कॉलम बनाना है, देन सीरियल नंबर पे आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे एंड स्टूडेंट टीचर्स एक्टिविटीज में लिखेंगे एंड टीचर्स एक्टिविटीज में उसके क्वेश्चन लिखेंगे। स्टूडेंट एक्टिविटीज में जो आंसर आएंगे वो आंसर लिखेंगे एंड टीचिंग मेथड में उसका मेथड, किस मेथड का यूज किया आपको वो लिखना होता है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन इज सीरियल नंबर पे 1 लिखा एंड क्वेश्चन लिखा हु टेक केयर अस एट होम। आपके घर पे कौन आपको केयर करता है, तो स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे मदर फादर। सेकेंड, वेयर डू यू गो व्हेन यू आर सिक। आप जब बीमार पड़ते तो कहाँ जाते हो, हॉस्पिटल। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखा। थर्ड, हु केयर व्हेन यू आर एडमिट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में आपकी केयर कौन करता है, तो नर्स डॉक्टर। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे, जो आंसर आएंगे आपको मिलेंगे वो आंसर यहाँ पे लिखेंगे। नेम ऑफ द नर्स हु बिकम फेमस इन इंग्लैंड फॉर हर वर्क। तो लास्ट क्वेश्चन जैसे मैंने बताया कि आपको प्रॉब्लमेटिक बनाना होता है, तो ऐसा पूछा जहाँ पे ये क्वेश्चन फंस जाए, जहाँ बच्चे इसका आंसर ना दे पाए। तो लास्ट क्वेश्चन यहाँ स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखा प्रॉब्लमेटिक, ठीक है। टीचिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हमने पूछे हैं, क्वेश्चन आंसर लिखे हैं, तो टीचिंग मेथड क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो यहाँ से इंट्रोडक्टिव क्वेश्चन यानी कि इंट्रोडक्शन क्वेश्चन डन होता है। अब स्टार्ट करेंगे स्टेटमेंट ऑफ एम से। स्टेटमेंट ऑफ एम लिखा और यहाँ लिखेंगे जो टॉपिक हम पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है, वो टॉपिक यहाँ पे डिक्लेरेशन करना होता है, ठीक है, उस टॉपिक यहाँ पे डिक्लेरेशन करना होता है। तो यहाँ लिखेंगे टुडे वी विल स्टडी अबाउट द चैप्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ठीक है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में हम स्टडी करेंगे। आफ्टर दैट हम लिखेंगे प्रेजेंटेशन लिखा और प्रेजेंटेशन में आप गाइस फ्रंट पे देख रहे होंगे, इस तरीके से आपको कॉलम बनाने। इस सबसे पहला कॉलम है सीरियल नंबर का, सेकंड कॉलम टीचिंग पॉइंट्स, थर्ड इज पीपल टीचर्स एक्टिविटी, फोर्थ स्टूडेंट एक्टिविटीज, फिफ्थ टीचिंग मेथड एंड 6 ब्लैक बोर्ड वर्क। टोटल यहाँ पे आपको 6 कॉलम बनाने और इस तरीके से सीरियल नंबर का देखिएगा, आप खुद देखेंगे किस तरीके से कॉलम बना है, आपको उसी हिसाब से बनाने हैं कॉलम, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले सीरियल नंबर पे यानी कि जो हमारा टीचिंग पॉइंट है, जो हमारा टीचिंग जो स्टेप है हमारा वो पहला है, तो हम वहाँ पे पहला सीरियल नंबर पे फर्स्ट लिखेंगे। देन टीचिंग पॉइंट्स पे हम लिखेंगे मॉडल रीडिंग क्यों लिखेंगे मैं अभी बताती हूँ आपको। अब आते हैं थर्ड कॉलम में जो कि है पीपल टीचर्स एक्टिविटीज का। यहाँ पे आप अपनी बुक से पैराग्राफ लिखेंगे, ठीक है, पैसेज लिखेंगे। मॉडल रीडिंग इसलिए लिखें क्योंकि हम यहाँ पे प्रोज का लेसन प्लान डिस्कस कर रहे हैं। अगर यहाँ पे पोइट्री होती, यहाँ स्टैंजा लिखा होता, तो यहाँ पे मॉडल रीडिंग नहीं लिखते, ठीक है। तो हम प्रोज का बता रहे हैं इसलिए प्रोज के अकॉर्डिंग ही हम आपको बताएंगे। देन आप पोइट्री का जब मैं बताऊंगी तो आपको पोइट्री के अकॉर्डिंग बता दूंगी, ठीक है। तो अभी देखते हैं। तो टीचिंग पॉइंट्स में लिखा मॉडल रीडिंग, पीपल टीचर्स एक्टिविटीज में पैसेज लिखेंगे। A long time in England, there lived a woman called Florence Nightingale. She became very famous as a nurse. She did a lot of help sick people. She got her name from the city Florence in Italy. ठीक है। पैसेज लिखने के बाद स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे द स्टूडेंट विल लिसन अटेंटिवली। स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। टीचिंग मेथड की बात करें तो डिस्क्रिप्टिव आएगा क्योंकि ये मॉडल रीडिंग यहाँ पे हम कर रहे हैं, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव आएगा। फिर टीचिंग पॉइंट में जो उसका सेकंड पॉइंट आएगा, टीचिंग पॉइंट का जो सेकंड आपका पॉइंट है वो है प्रोनाउंसिएशन रीडिंग, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन रीडिंग में क्या करना है कि ये जो पैराग्राफ लिखा है, जो पैसेज लिखा है, उसमें से किन्हीं जो भी डिफिकल्ट वर्ड हैं आपको वो यहाँ पे लिखने होते हैं। जैसे कि फेमस हो गया तो फेमस लिखा, उसका प्रोनाउंसिएशन इसको दिखाया एंड इसका मीनिंग बताया। सिक का बताया और उसका मीनिंग बीमार, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है।
स्टूडेंट एक्टिविटीज में इसी के सामने आपको क्या लिखना है, द स्टूडेंट विल प्रोनाउंस प्रॉपरली, यानी कि स्टूडेंट अच्छे से प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मेथड की बात करें तो यहाँ पे ड्रिल मेथड लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम मीनिंग बता रहे हैं, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड पर में इनकी यही जो आपने मीनिंग लिखी है वही मीनिंग आपको इस तरीके से ब्लैक बोर्ड बना के सिल्वर स्पार्कल पेन से आपको लिखना होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है इमिटेशन रीडिंग का। इमिटेशन रीडिंग लिखा, इस पीपल टीचर्स एक्टिविटीज में लिखेंगे द टीचर आस्क्स 2 or 3 स्टूडेंट रीड properly and loudly while she will check the mistake if they commit, यानी कि टीचर्स बच्चों को पढ़ने के लिए बोलेगी और अगर वो कुछ मिस्टेक करते हैं तो उन्हें कमिट करेगी, ठीक है। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे 2 or 3 स्टूडेंट विल रीड द पैसेज प्रॉपरली एंड अदर विल लिसन अटेंटिवली, यानी कि 2 या 3 स्टूडेंट पैसेज को पढ़ेंगे और बाकी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेथड की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा इमिटेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे इमिटेशन हो रहा है, इमिटेट कर रहे हैं। फोर्थ पॉइंट जो आएगा टीचिंग पॉइंट्स में वो आएगा एक्सप्लेनेशन का। अभी जो पैराग्राफ लिखा था, जो पैसेज लिखा था यहाँ पे, उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे लिखा है, बहुत समय पहले इंग्लैंड में एक औरत रहती थी जिसका नाम फ्लोरेंस नाइटिंगेल था। वह नर्स के रूप में बहुत प्रसिद्ध हुई। उन्होंने बीमार लोगों की मदद के लिए बहुत कुछ किया ताकि वो बेहतर हो जाएं। इनका नाम इटली के फ्लोरेंस शहर के नाम पे पड़ा। तो एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे द स्टूडेंट विल कोऑपरेट द टीचर, स्टूडेंट टीचर को कोऑपरेट करेंगे। मेथड में क्योंकि एक्सप्लेन किया है तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन मेथड आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा जाएगा। देन इसका लास्ट पॉइंट है डेवलपमेंट्री क्वेश्चन, यानी कि विकासात्मक प्रश्न। अब इसी पैराग्राफ से हमें 3 विकासात्मक प्रश्न यानी कि डेवलपमेंट्री क्वेश्चन लिखने होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डिड फ्लोरेंस गेट हर नेम, ठीक है, उन्हें ये कैसे नाम मिला। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे फ्रॉम द सिटी, ठीक है, सिटी के नाम पर उनका नाम ये पड़ा था। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिक, सिक का मीनिंग क्या है। सिक मीन बीमार, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन व्हाई डिड शी हेल्प सिक पीपल, वो सिक पीपल की क्यों हेल्प करती थी। बिकॉज पीपल गेट वेल सून, क्योंकि पीपल जो है, लोग जो हैं वो जल्द से ठीक हो जाएं, जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, ठीक है। और टीचिंग मेथड में क्या लिखेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर ही यहाँ पे लिखे हैं तो यहाँ पे टीचिंग मेथड में क्वेश्चन आंसर मेथड लिखा जाएगा। तो यहाँ से पहला स्टेप, लेसन प्लान का पहला स्टेप कंप्लीट होता है, ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकेंड स्टेप। तो आपको ऐसे पैराग्राफ ऐसा आपको यहाँ पे क्लोज करना है। देन फिर से आपको लिखना है सीरियल नंबर, टीचिंग पॉइंट्स, पीपल टीचर्स एक्टिविटीज, स्टूडेंट एक्टिविटीज, टीचिंग मेथड एंड ब्लैक बोर्ड वर्क। गाइस आप चाहें तो दोबारा यहाँ पे लिख सकते हैं और अगर नहीं है तो आप यहाँ से बस क्लोज करिए एंड सेकेंड स्टेप आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। जैसे कैसे लिखा, सेकेंड है तो सेकेंड लिखा, फिर से टीचिंग पॉइंट मॉडल रीडिंग, क्योंकि यहाँ पे पैसेज लिख रहे हैं तो मॉडल रीडिंग लिखेंगे। पैसेज लिखा, पैसेज क्या है देखते हैं। फ्लोरेंस वर्कड वेरी हार्ड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द हॉस्पिटल, सी क्लीन्ड अप द हॉस्पिटल, served better food, etc. At the night she went from bed to bed carrying a lamp. This is how she got the name the lady with the lamp. She was one who brought significant change in the field of nursing. ठीक है। स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे दैट स्टूडेंट विल लिसन अटेंटिवली, स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। टीचिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पे मॉडल रीडिंग है, इसलिए यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मेथड लिखा जाएगा, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव मेथड होगा। प्रोनाउंसिएशन रीडिंग, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन रीडिंग में क्या है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि आपको इस पैराग्राफ से कोई डिफिकल्ट वर्ड लिखने होते हैं। तो देखते हैं डिफिकल्ट वर्ड। इम्प्रूव, इसका प्रोनाउंसिएशन लिखा, इम्प्रूव इसका मीनिंग बताया, सुधार। कंडीशन, शर्तें, ठीक है। सिग्निफिकेंट, महत्वपूर्ण। और इसमें लिखेंगे द स्टूडेंट विल प्रोनाउंस प्रॉपरली। मेथड की बात करें तो यहाँ पे ड्रिल मेथड लिखा जाएगा, ठीक है। और ब्लैक बोर्ड में आपको इस तरीके से ब्लैक बोर्ड बना के सिल्वर स्पार्कल पेन से जो मीनिंग लिखी है पैराग्राफ से निकाल के डिफिकल्ट मीनिंग, पीपल टीचर्स एक्टिविटीज में वही मीनिंग आपको ये ब्लैक बोर्ड वर्क में इस तरीके से लिखनी होगी। और गाइस आपको यहाँ पे इमेज लगानी होगी रिलेटेड टू टॉपिक, ठीक है। थर्ड पॉइंट से
इमिटेशन रीडिंग लिखा। पीपल टीचर्स एक्टिविटीज में लिखेंगे द टीचर ऑक्स 2 or 3 स्टूडेंट रीड द पैसेज प्रॉपरली एंड लाउडली व्हाइल शी विल चेक द मिस्टेक्स दे कमिट। ठीक है, टीचर्स बच्चों को पढ़ने के लिए बोलेगी और अगर वो कुछ मिस्टेक करते हैं तो उन्हें कमिट करेगी। ठीक है, स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे 2 or 3 स्टूडेंट विल रीड द पैसेज प्रॉपरली एंड अदर विल लिसन अटेंटिवली, यानी कि 2 या 3 स्टूडेंट पैसेज को पढ़ेंगे और बाकी स्टूडेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। मेथड की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा इमिटेशन मेथड, क्योंकि यहाँ पे इमिटेशन हो रहा है, इमिटेट कर रहे हैं। और पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे, तो सबसे पहले एक्सप्लेनेशन लिखा, इसके तो एक्सप्लेनेशन लिखा टीचिंग पॉइंट में, देन हम उस पैराग्राफ को एक्सप्लेन करेंगे। तो लिखेंगे फ्लोरेंस ने अस्पताल की सिचुएशन सुधारने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने अस्पताल को साफ किया, रसोई बनाई, बेहतर भोजन भी वो सर्व करती थी। रात को हाथ में लैंप लिए वो बिस्तर तो बिस्तर जाती थी। इस प्रकार से ही उनका नाम द लेडी विद द लैम्प पड़ा। वे नर्स के क्षेत्र में बहुत से महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आई। एक्सप्लेनेशन लिखने के बाद स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे स्टूडेंट विल कोऑपरेट द टीचर। स्टूडेंट टीचर को कोऑपरेट करेंगे। टीचिंग मेथड की बात करें तो यहाँ पे एक्सप्लेन किया है तो एक्सप्लेनेशन मेथड आएगा, यानी कि एक्सप्लेनेशन मेथड लिखेंगे हम। लास्ट जो इसका पॉइंट आता है वो आता है डेवलपमेंट्री क्वेश्चन का। तो आपको क्या करना है, इसी पैराग्राफ से डेवलपमेंट्री क्वेश्चन पूछने, यानी कि विकसात्मक प्रश्न को लिखना होगा यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाई इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल नोन एज द लेडी विद द लैम्प। लेडी विद द लैम्प के नाम से क्यों जानी जाती थी। तो स्टूडेंट एक्टिविटीज लिखेंगे फ्लोरेंस वुड गो फ्रॉम बेड टू बेड कैरिंग लैम्प एट द नाइट। क्या करती थी, वो बेड टू बेड जाती थी अपने हाथ पे लैम्प को लिए हुए। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मीनिंग क्या है, स्टूडेंट एक्टिविटीज में लिखेंगे सिग्निफिकेंट मीन महत्वपूर्ण। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द ब्रिंग टू द नर्स स्कूल। स्टूडेंट एक्टिविटी लिखेंगे इंपॉर्टेंट चेंज, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन आंसर हमने लिखे हैं तो टीचिंग मेथड में क्वेश्चन आंसर मेथड लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ से सेकंड स्टेप भी कंप्लीट रहा है। अब हम लेसन प्लान क्लोज कर देना है। आप चाहें तो थर्ड स्टेप भी आप इसका बना सकते हैं। सेम आपको ऐसे ही बनाना होगा, अगर आप चाहें तो आप बना सकते हैं, वरना 2 स्टेप इज इनफ। ठीक है, अब लेसन प्लान यहाँ से क्लोज करेंगे। एवोल्यूशन क्वेश्चन। ठीक है, एवोल्यूशन क्वेश्चन में क्या करना होता है, 5 क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखने होंगे। लेसन प्लान बनाया उसी से आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखने होंगे। देन ऑब्जर्वेशन वर्क लिखा द टीचर विल आस्क द स्टूडेंट टू नोट डाउन द ब्लैकबोर्ड वर्क एंड शी विल सुपरवाइज द क्लास। टीचर ब्लैकबोर्ड पे लिखे गए वर्क को नोट डाउन करने के लिए कहेगी और क्लास को सुपरवाइज करेगी या करेंगे। होम असाइनमेंट में आपको इस तरीके से ब्लैक बोर्ड बना के सिल्वर स्पार्कल पेन से आपको यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे लिखने होंगे। तो गाइस यहाँ से लेसन प्लान कंप्लीट होता है एंड आई होप आपको पसंद आया हो। अगर आपको पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।